हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर वन मस्कुलाइन जेंडर। क्या देखने जा रहे हैं? मस्कुलाइन जेंडर। पुलिंग। क्या देखने जा रहे हैं? पुलिंग। Then number 1, what is the masculine gender? What is the masculine gender? पुलिंग किसे कहते हैं? What is the masculine gender? Then masculine gender is that noun which denotes the all male name of noun is called masculine gender। तो मस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं? पुलिंग उस संज्ञा को कहते हैं जो all noun of which denote all male name of noun। पुल्लिंग संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो संसार के समस्त पुरुष जाति नामक शब्द का बोध करता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। तो क्या है? क्या हम लोग देख रहे हैं? मस्कुलाइन जेंडर। क्या देख रहे हैं? मस्कुलाइन जेंडर। पुल्लिंग। क्या देख रहे हैं? पुल्लिंग। क्या देख रहे हैं? पुल्लिंग। देन व्हाट इज द मस्कुलाइन जेंडर? यानी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? देन मस्कुलाइन जेंडर इज दैट नाउन। पुल्लिंग वह संज्ञा है विच इज जो यह बताता है कि संसार के द ऑल मेल नेम ऑफ वर्ल्ड
द ऑल मेल नेम ऑफ वर्ल्ड noun which denotes all name of male, जो संसार के समस्त व्यक्तियों के, जो संसार के समस्त व्यक्ति नामक संज्ञा को, जो संसार में समस्त ऑल मेल नेम ऑफ नाउन, जो संसार के समस्त व्यक्ति नामक शब्द को क्या करता है, बोध करता है। क्या करता है, बोध करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं, आनी। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग उस संज्ञा को कहते हैं विच डिनोट्स, जो बताता है कि संसार के समस्त व्यक्ति को, संसार के समस्त नाउन, संसार के समस्त संज्ञा को क्या बोलते हैं हम लोग, पुरुष नामक संज्ञा को, संसार के समस्त पुरुष नामक संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे पुल्लिंग उस संज्ञा को कहते हैं जो संसार के समस्त पुरुष जाति के नामक शब्द का बोध करता है। किसमें, पुरुष जाति का नामक शब्द का बोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे फादर, ब्रदर, फादर ब्रदर, ऑक्स बुल, डक बतख एंड मिस्टर। तो क्या है, फादर किसको डिनोट करता है, फादर पिता, एक पुरुष को क्या बताता है, एक फादर क्या है, एक पुरुष है। ब्रदर भाई क्या है, भाई भी एक क्या है, पुरुष है। ऑक्स क्या है, बैल, बैल क्या है, बैल भी एक क्या है, मेल है। क्या है, मेल है। और बुल भी क्या है, सांड क्या है, सांड क्या होता है, सांड भी एक मेल होता है। डक, बतख क्या होता है, बतख भी क्या होता है, एक पुरुष होता है, मेल होता है। और मिस्टर मतलब क्या होता है, मिस्टर मतलब भी क्या, मिस्टर भी पुरुष को दर्शाता है। फादर भी पुरुष को दर्शाता है, ब्रदर भी पुरुष को दर्शाता है, ऑक्स भी पुरुष को दर्शाता है, बुल भी पुरुष को बताता है, और डक भी पुरुष को बताता है, और मिस्टर भी पुरुष को बताता है। तो क्या है कि पुल्लिंग हम लोग उस संज्ञा को कहेंगे वह संज्ञा जो संसार में पुरुष नामक शब्द का बोध करता है। क्या चीज़ में, पूरे संसार में पुरुष नामक शब्द का बोध करता है। जैसे पुरुष नामक शब्द पिता, भाई, ऑक्स, बैल, डक, बतख, मिस्टर, ये सब क्या चीज़ का बोध कर रहे हैं, ये सब सभी पुल्लिंग का बोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक पुरुष का बोध कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। तो चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर टू में देखने जा रहे हैं फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। क्या देखने जा रहे हैं, स्त्रीलिंग। क्या देख रहे हैं, स्त्रीलिंग का क्या होता है, महिला। तो क्या है, स्त्रीलिंग। तो देन what is the feminine gender?
स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? देन फेमिनाइन जेंडर is that noun which denotes the all the whole name of female whole name of female whole name of female noun is the whole name of world. Whole name of female named feminine gender is known as female noun is that noun. Feminine gender is that noun which is denotes the whole name of which denotes then feminine gender is that noun which denotes the world, the whole name of female, the whole name of the whole world, the whole world name of female feminine gender is that noun which denotes the whole world name of female is called feminine gender. is known as feminine gender as स्त्रीलिंग उस संज्ञा को कहते हैं जो संसार के
समस्त, संसार के समस्त स्त्री, ऑल फीमेल नाउन, जब संसार के समस्त स्त्री नामक संज्ञा का बोध करता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो क्या, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर? फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग इज दैट नाउन, वह संज्ञा होता है। फेमिनाइन जेंडर इज दैट नाउन, स्त्रीलिंग वह संज्ञा होता है विच इज डिनोट्स, जो यह बताता है कि होल वर्ल्ड नेम ऑफ फीमेल नाउन, संसार के समस्त नेम ऑफ फीमेल, स्त्री के नाम जो संज्ञा के समस्त फीमेल नेम ऑफ, क्या, फीमेल नेम, संसार के समस्त संज्ञा जो फीमेल नाम में आता हो, जो स्त्रीलिंग में आता हो, मतलब जो महिला में आता हो, इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। तो किसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो क्या है? स्त्रीलिंग उस संज्ञा को कहते हैं जो संसार के समस्त स्त्री नामक संज्ञा का बोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर इज दैट नाउन विच डिनोट्स द होल वर्ल्ड नेम ऑफ फीमेल, संसार के समस्त स्त्री नामक शब्द का बोध करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस नामक संज्ञा का बोध करता है, उसे हम लोग स्त्री संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मदर, फादर, सिस्टर, क्वीन, प्रिंसेस, काउ, सी, पीकॉक। तो क्या है? मदर, माँ क्या करता है? बहन, रानी, प्रिंसेस, राजकुमारी, राजकुमारी, और गाय, पीकॉक, मोरनी, सी पीकॉक, मोरनी। तो क्या है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग हम लोग उस संज्ञा को कहते हैं जो स्त्री नामक जो संसार में समस्त स्त्री नामक शब्द का बोध करता है। क्या? संसार में समस्त स्त्री नामक शब्द का बोध करता है। जैसे मदर क्या है? संसार में मदर क्या है? स्त्री है। क्या है? स्त्रीलिंग है। जो क्या है? स्त्रीलिंग है। सिस्टर क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग मतलब महिला हो, जिसे हम लोग इंग्लिश में फीमेल बोलते हैं। क्वीन हो, रानी क्या चीज़ को डिनोट कर रही है? रानी एक फीमेल को डिनोट कर रही है, यानी एक महिला का डिनोट कर रही है, यानी एक स्त्री का डिनोट कर रही है। प्रिंसेस राजकुमारी क्या चीज़ का बता रही?
राजकुमारी भी एक स्त्रीलिंग को बता रही है, एक महिला को बता रही है, और एक क्या चीज़ स्त्रीलिंग, और एक वोमेन लेडीज को बता रही है। काव, काव को किस क्या क्या बोलते हैं हम लोग? काव भी क्या है? एक स्त्रीलिंग है। और सी पीकॉक भी क्या है? एक स्त्रीलिंग है, जो क्या चीज़ को डिनोट करती है? एक स्त्रीलिंग को डिनोट करती है। क्या चीज़ का? स्त्रीलिंग को डिनोट करती है। क्या चीज़ को डिनोट करती है? स्त्रीलिंग को डिनोट करती है। तो व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर? फेमिनाइन जेंडर इज दैट नाउन विच इज डिनोट द होल वर्ल्ड फीमेल नेम, जो संसार के समस्त स्त्री नामक शब्द का बोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या था? कॉमन जेंडर। क्या था? कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। उभयलिंग। देन what is the common gender? What is the common gender? उभयलिंग किसे कहते हैं? उभयलिंग किसे कहते हैं? उभयलिंग किसे कहते हैं? जैसे कॉमन gender is that noun which denotes the masculine gender or feminine gender masculine gender or feminine gender noun together is called common gender। तो कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? यानी उभयलिंग किसे कहते हैं? तो उभयलिंग किसे कहते हैं? उभयलिंग उस संज्ञा को कहते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को एक साथ बताता हो, उसे उभयलिंग कहते हैं। उसे उभयलिंग कहते हैं। जैसे तो व्हाट इज द कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर उभयलिंग इज दैट नाउन, वह संज्ञा है विच इज, जो यह बताता है, विच इज डिनोट द मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर
आणि स्त्रीलिंग नाउन क्या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग नाउन टुगेदर, जो क्या बताता है कि कॉमन जेंडर इज वह संज्ञा है जो हमें क्या बताता है, जो हमें यह बताता है कि कॉमन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर टुगेदर, क्या कि संज्ञा और सर्वनाम, क्या मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर को दोनों को एक साथ में बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर हम लोग उसे कहते हैं, उभय लिंग हम लोग उस लिंग को कहते हैं जो हमें क्या है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को एक साथ बताता हो, जिसका उच्चारण से दोनों एक ही में आता हो, और वह बोलने वह अलग करने पर अलग हो जाए, लेकिन जब उसका उच्चारण हो तो दोनों एक साथ ही हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उभय लिंग कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को दोनों को एक साथ बताता है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को एक साथ बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय लिंग कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, चाइल्ड, पर्सन एंड पर्सन, टीचर। तो क्या है स्टूडेंट में क्या आ जाएगा, छात्र, छात्रा। चाइल्ड में क्या आएगा, बच्चा, बच्ची। और पर्सन में क्या आ जाएगा, व्यक्ति में क्या आ जाएंगे, और महिला। और टीचर में क्या आ जाएगा, शिक्षक, शिक्षिका। शिक्षक और शिक्षिका। तो क्या है कि इसमें क्या चीज़ का बता रहा है, मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर क्या है, दोनों को एक साथ में बता रहा है। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के उच्चारण से मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे इसमें। चाइल्ड के उच्चारण से बच्चा और बच्ची, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ जाएंगे, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर दोनों आ जाएंगे। पर्सन के उच्चारण से व्यक्ति भी आ जाएगा, व्यक्ति मतलब पुरुष आ जाएंगे, और महिला भी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, महिला भी आ जाएंगे, पुरुष भी आ जाएंगे और महिला भी आ जाएंगे। और चौथा क्या है, टीचर में क्या आ जाएंगे, टीचर में मेल और फीमेल भी आ जाएंगे, शिक्षक भी आ जाएंगे और शिक्षिका भी आ जाएंगे। तो क्या है, कॉमन जेंडर हम लोग किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर हम लोग उसे कहते हैं जो क्या है, संज्ञा और जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को एक साथ बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को एक साथ बताता हो, which denote masculine gender and feminine gender noun together is known as common gender। उसे क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। कॉमन जेंडर उभय लिंग। तो उभय लिंग किसे बोलते हैं, उभय लिंग हम लोग उसे बोलते हैं जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को एक साथ बताता है, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को एक साथ में बताता है। जैसे स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट में छात्र और छात्रा, लड़का और लड़की दोनों को एक साथ में बता रहा है। चाइल्ड में बच्चा और बच्ची को एक साथ बता रहा है। पर्सन में पुरुष और महिला को एक साथ बता रहा है। और टीचर में क्या, शिक्षक और शिक्षिका को एक साथ में बता रहा है। तो क्या है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो महिला और पुरुष यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को एक साथ में बताता है, उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं, यानी कि उसे उभय लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय लिंग बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं नेचर जेंडर। क्या देखने जा रहे हैं, नेचर जेंडर।
नेचर जेंडर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेचर जेंडर। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या देखने जा रहे हैं? नपुंसक लिंग। देन व्हाट इज द नेचर जेंडर? व्हाट is the nature gender? What is the nature gender? नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? देन जेंडर नाउन इज नेचर जेंडर is that noun which denotes that name of person, place or things which is motionless and lifeless and insane is called nature gender. इन्होंने नेचर जेंडर। तो नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? नपुंसक लिंग उस संज्ञा को कहते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नामों का बोध करता है और वह संज्ञा क्या होता है? गतिहीन होता है। दूसरा क्या होता है? लाइफलेस होता है, यानी निर्जीव होता है। निर्जीव होता है तथा अल्प विकसित
मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क अल्प विकसित मस्तिष्क होता है। उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो क्या है व्हाट इज द, तो क्या देख रहे थे नेचर जेंडर, तो नेचर जेंडर व्हाट इज द नेचर जेंडर, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। देन नेचर जेंडर इज दैट नाउन, क्या है नपुंसक लिंग वह संज्ञा है विच इज डिनोट जो बताता है कि दैट नाउन वह संज्ञा, वह दैट नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स, वह नाम जो व्यक्ति वस्तु स्थान का हो, जो विच इज जो क्या होता हो मोशनलेस हो, क्या हो मोशनलेस हो, लाइफलेस हो एंड इंसेन हो, क्या हो इंसेन हो, इज कॉल्ड नेचर जेंडर। नेचर जेंडर किसे कहते हैं, नपुंसक लिंग उस संज्ञा को कहते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नामों का बोध करता है, क्या नामों का बोध करता है, क्या करता है नामों का बोध करता है, और वह संज्ञा गतिहीन होता है, क्या होता है गतिहीन होता है, निर्जीव होता है तथा अल्प विकसित मस्तिष्क का होता है, क्या होता है अल्प विकसित मस्तिष्क का होता है, मतलब आधा दिमाग का होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे चेयर, जैसे क्या आ गया चेयर, कुर्सी, बल्ब और क्या आता है बल्ब का हिंदी बल्ब और तीसरा क्या होता है बेबी बच्चा। तो क्या है कि हम लोग नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, नपुंसक लिंग उस संज्ञा को कहते हैं जो संज्ञा क्या हो गतिहीन हो, क्या हो अल्प विकसित मस्तिष्क का हो, और वह क्या हो गतिहीन हो और निर्जीव हो, क्या हो निर्जीव हो, लाइफलेस हो, क्या हो लाइफलेस। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया हम लोग का चेयर क्या हो गया चेयर लाइफलेस है, क्या है लाइफलेस है, क्या है लाइफलेस गतिहीन है। और बल्ब क्या है हम लोग का चेयर क्या है हम लोग का चेयर क्या हो गया लाइफलेस हो गया, और बल्ब हम लोग का क्या हो गया मोशनलेस हो गया, क्या हो गया मोशनलेस हो गया, और बेबी हम लोग का क्या हो गया इंसेन हो गया, क्या हो गया इंसेन मतलब अल्प विकसित मस्तिष्क का क्या हो गया अल्प विकसित। तो ये सब क्या हो गया कि हम लोग नेचर नपुंसक लिंग कैसे कहते हैं, नपुंसक लिंग हम लोग नपुंसक संज्ञा यानी नपुंसक लिंग उस लिंग को कहते हैं जो हमें यह बताता है, क्या बताता है जो हमें यह बताता है कि वह संज्ञा क्या होगा जो नपुंसक लिंग होगा, जो मोशनलेस होगा, गतिहीन होगा, लाइफलेस होगा, जो निर्जीव होगा, और क्या होगा अल्प विकसित इंसेन होगा, क्या होगा इंसेन होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का नपुंसक लिंग।